देखा गया है ज़्यादातर कि गर्मी के मौसम में हो या बारिश का मौसम हो, दरगाह क्षेत्र में झूलते हुए लटकते हुए तारों के ढेर लगे हुए, उसको किस तरीके से प्राथमिकता देकर हटाई जाएगी सर? ये एक चिंता का विषय है। ये जो झूलते हुए तार हम लोग देखते हैं, इसमें सारे के सारे तार एक तो बिजली के तार नहीं हैं, उसमें काफ़ी सारे कम्युनिकेशन केबल्स भी हैं और उन कम्युनिकेशन केबल्स को अनऑथराइज्डली यूज़ किया जाता है हमारे पोल्स के ऊपर। उनको हटाना जो है वो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इनको हटाना होगा। कई बार हम लोगों ने किसी दूसरी जगह पर देखा है कि हमने जब ये केबल्स रिमूव किए हैं अपने पोल्स पर से, तो उसमें हम लोगों को भी जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों की जो कम्युनिकेशन है, उनका केबल टीवी चलना बंद हो जाता है, उनका वाईफाई चलना बंद हो जाता है। तो हम लोग उस समय ऐसा दिखता है कि एज इफ़ कि हम लोग लोगों को इनकन्वीनियंस में डाल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वायर्स और केबल्स जो कम्युनिकेशन रिलेटेड हैं उनका तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो हमारे बिजली के तार हैं, वो कई बार दो खंभों के बीच में गैप ज़्यादा होने की वजह से उनका जो सैग है, जो उनका लटका होना, वो अधिक होता है, जिसको कि मैनेज करने के लिए एक मिड पोल हम लोग बोलते हैं, बीच में एक पोल लगाने की आवश्यकता होती है। दरगाह जैसे एरिया में जो बहुत कंजस्टेड है, वहाँ पर स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है और स्पेस का मिलना बहुत मुश्किल होता है। और हम लोग इसीलिए जो वहाँ के जो सम्माननीय रेजिडेंट्स हैं, उनके माध्यम से या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से प्रयास करते हैं कि हमें वो स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाए, जिसके थ्रू कि हम वहाँ पर अपना एक खंभा लगा सकें या दो खंभे लगा सकें और उससे जो सैग है वायर्स का, उसको मैनेज करें और लोगों के लिए सेफ्टी क्रिएट करें। सर, दरगाह क्षेत्र में जायरीन मतलब यात्रीगणों का काफ़ी संख्या में आना होता है। कोई आशंका दुर्घटना को लेके आपकी कौन सी टीम वहाँ पे इस तरह तैनात रहे कि कभी भी कोई घटना हो तो तुरंत उसको एक्टिव होकर लाइट बंद करी जाए या उस वायर को वहाँ से हटाया जाए? हाँ, सबसे जो तेज़ तरीका है हम लोग के पास पहुँचने का, वो तो हमारा कॉल सेंटर का नंबर और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिससे कि तुरंत उन टीम्स को सूचना प्राप्त होती है जिन टीम्स से अपेक्षा है कि वो वहाँ जाकर के काम करेंगे। हमारे जोन के लोग हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं वहाँ पर, उनके साथ हमारे बीए के वर्कर्स भी हैं जो लोग इस तरह की शिकायतों को अटेंड करते हैं। थैंक यू। एक तो हमारा जो कॉल सेंटर का नंबर है वो है 1800-180-6531। ये कॉल सेंटर का नंबर है, लेकिन क्योंकि कॉल सेंटर में जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी एक सीमित संख्या रहती है और कई बार अगर आउटेज व्यापक स्तर पे हो जाए तो उस समय कॉल रश बढ़ जाता है और ऐसे में ये जो आपको उपभोक्ताओं को ये नंबर बिजी मिल सकता है। ऐसी स्थिति को पार पाने के लिए हम लोगों ने एक और नंबर जारी किया है जो व्हाट्सएप सेवा है। वो है 7412012222। ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर कंज्यूमर इस नंबर पर अपने शिकायत को भेज देंगे, अपना कंज्यूमर नंबर भेज दें ये मेंशन करते हुए कि वहाँ पर पावर सप्लाई नहीं आ रही, तो भी हमारा तंत्र जो है उस पर सक्रिय हो जाता है और जा कर के उसको तुरंत रिपेयर करता है। सर, बार बार ये समाचार मिलते हैं कि बिजली की शॉर्टेज होने से कटौती की संभावना बढ़ती है। क्या टाटा पावर के उसमें इस तरह का है अजमेर के मामले में? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग को अगर ऐसा कोई निर्देश आएगा तो वो जो AVBNL है उनके माध्यम से ही आएगा। तो अभी ऐसा कोई आदेश उनकी तरफ से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। थैंक यू सर। पिछले 6 साल में जब से टाटा पावर ने अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी को टेक ओवर किया है, इसमें निरंतर सुधार हुआ है बिजली व्यवस्था में, और इस सुधार को हम लोग दो तरह से मापते हैं। एक जो इंडेक्स है वो ड्यूरेशन का रहता है कि कंज्यूमर को कितनी ड्यूरेशन तक आउटेज फेस करनी पड़ी, और दूसरा इंडेक्स हमारा रहता है फ्रीक्वेंसी का, कि कितना फ्रीक्वेंटली उनको आउटेज फेस करनी पड़ी। तो हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को इस प्रकार से मेजर करते हैं और वर्ष प्रतिवर्ष ये जो आंकड़ा है इसमें सुधार होता है और हम लोग के टारगेट्स भी फिक्स होते हैं कि किस प्रकार से हम इन इंडेक्स पे सुधार करेंगे, और हम उन टारगेट्स को अचीव करते आए हैं। आगे भी हमें जो टारगेट्स अभी मिले हैं उन पर हम लोग काम करते हुए उन टारगेट्स को अचीव करेंगे, और जैसे ही ये ड्यूरेशन में कमी आएगी और फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी आउटेजेस के,
तो कंज्यूमर को उसका सीधा लाभ प्राप्त होगा। गर्मी का मौसम है, ट्रिपिंग के केस ज़्यादा आ रहे हैं, टाटा पावर इसको किस तरह से नियंत्रण करता है? इसमें दो प्रकार से हम लोग इस चैलेंज को मीट करने की कोशिश करते हैं। जब ऑफ पीक पीरियड होता है, पर्टिकुलरली सितंबर के बाद का जो समय, जब मौसम ठीक हो जाता है, उस समय हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, जिसमें कि जो ट्रांसफार्मर जो मेंटेनेंस मांग रहे हैं, जो वायर्स केबल्स अगर कुछ रिप्लेस होनी है, उनका मेंटेनेंस हम लोग उस पीरियड में करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखा यह जाता है कि जब समर आता है और डिमांड बढ़ती है, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से दबाव बनता है और कुछ आउटेजेस आती हैं। उनको फिर हम लोग फायर फाइटिंग मोड में मीट करते हैं और जल्दी से जल्दी कंज्यूमर को राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये दो प्रकार से हम लोग कंज्यूमर्स के इन जो समस्याएं हैं उनको डील कर रहे हैं।